Hello students, myself Abhay Tonge, Director Tonge Classes Nagpur. This is my first video lecture and my first topic is for Mathematics 4 and the topic name is Z transform. Z transform. बेसिकली मैथ्स 3 में मैक्सिमम ब्रांच के लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म को पढ़ चुके होते हैं, लेकिन अभी सभी यूनिवर्सिटी में 4th सेमेस्टर की एग्ज़ाम होने वाली है, तो उसके लिए मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है। जेड ट्रांसफॉर्म इज यूज मैक्सिमम ब्रांचेस इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस पे ज़्यादा यूज़ होते हैं। जहाँ पर सिग्नल्स की बात होती है वहाँ पर जेड ट्रांसफॉर्म का यूज़ होता है। आप 3rd सेमेस्टर में लैपलेस ट्रांसफॉर्म पढ़ चुके हैं। लैपलेस ट्रांसफॉर्म को कंटिन्यूस टर्म्स बोलते हैं, वाइल जेड ट्रांसफॉर्म को आप लोग डिस्क्रीट टर्म्स बोलते हैं। मैं शुरुआत करूंगा डेफिनेशन से। डेफिनेशन जेड ट्रांसफॉर्म की है, इफ एफ एन बी अ सीक्वेंस, एफ एन बी अ सीक्वेंस, देन जेड ट्रांसफॉर्म is defined as Z ट्रांसफॉर्म में 2 टाइप्स हैं, एक वन साइडेड Z ट्रांसफॉर्म और यूनिलैटरल Z ट्रांसफॉर्म, दूसरा 2 साइडेड Z ट्रांसफॉर्म और बायलैटरल Z ट्रांसफॉर्म। तो यहां पर आप लोग यूनिलैटरल Z ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे, जिसको आप वन साइडेड Z ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये वन साइडेड Z ट्रांसफॉर्म की है। Z ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड एज Z transform of Fn is equal to summation n is equal to 0 to infinity Fn into Z raised to power minus n। वन साइडेड Z ट्रांसफॉर्म में लिमिट 0 से इन्फिनिटी तक होता है, वाइल 2 साइडेड में लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक होता है, और यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, दैट इज n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ Z ट्रांसफॉर्म। इसका यूज आप किसी भी टर्म्स का Z ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस इस टाइप के बेसिक्स क्वेश्चन रहेंगे, फाइंड Z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, जिसका भी Z ट्रांसफॉर्म निकालने का है, इसका मतलब है Z ट्रांसफॉर्म ऑफ Fn, जिसका भी Z ट्रांसफॉर्म निकालने का है, सिंस बाय डेफिनेशन Z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, Z ट्रांसफॉर्म जिसका निकालने का उसको आप Fn बोलते हैं। यहां पर Fn की जगह पर 1 को रखो, आपकी टर्म्स बनेगी समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1 इंटू Z रेज़्ड टू पावर माइनस n, और ये सीक्वेंस है n इज इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक का। तो आप एक एक नंबर यहां पर रिप्लेस कर सकते हो। जैसे कि पहले n इज इक्वल टू 0 रखने से आपकी टर्म्स मिलेगी, ये रहेगा Z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, आपकी टर्म्स मिलेगी Z रेज़्ड टू पावर 0, n की जगह पर 0 रखो, समेशन है तो आप प्लस दे सकते हो, ये टर्म्स रहेगी प्लस Z रेज़्ड टू पावर माइनस 1 प्लस Z रेज़्ड टू पावर माइनस 2 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पर n की जगह पर एक एक नंबर रखा है, पहले 0, बाद में 1, बाद में 2 अप टू इन्फिनिटी। तो Z रेज़्ड टू पावर 0 इज 1, ये रहेगा 1 प्लस 1 बाय Z, ये रहेगा 1 बाय Z का स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाय Z, 1 बाय Z का होल स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर इसके आंसर के लिए बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज होता है। जैसे कि यहाँ पर बायनोमियल एक्सपेंशन लग रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, उसका आंसर है 1 माइनस एक्स इनवर्स, 1 माइनस एक्स इनवर्स। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप x की जगह पर 1 बाय Z को लिख सकते हो। तो आपकी टर्म्स रहेगी 1 माइनस 1 बाय Z का इनवर्स, तो आपका आंसर रहेगा Z माइनस 1 अपॉन Z और उसका इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल, तो आंसर इज Z अपॉन Z माइनस 1। तो ये आपका फर्स्ट फार्मूला बन चुका है, Z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू Z अपॉन Z माइनस 1। तो ऐसे स्टैंडर्ड फार्मूले आप लोग यूज कर सकते हैं, जिनका यूज आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए होता है। तो नेक्स्ट टर्म्स में देखेंगे अपन Z ट्रांसफॉर्म ऑफ A रेज़्ड टू पावर n। तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल सिमिलर टर्म्स टू फाइंड, क्वेश्चन इस टाइप से रह सकता है आपको, फाइंड
z ट्रांसफॉर्म ऑफ a रेज टू पावर n। तो a रेज टू पावर n रहेगा या a रेज टू पावर k रहेगा, उसका एक ही मतलब है, टर्म्स अलग अलग हो सकती है। तो यहां पर अगेन डेफिनेशन की बात करेंगे अपन, सिंस बाय डेफिनेशन। आराम से सुन रहे हैं आप लोग। जिसका z ट्रांसफॉर्म निकालने का है उसको fn बोल रहे हैं। fn की जगह पर अब आपको a रेज़ पावर n रखने का है, बाकी टर्म्स एज इट इज रहेगी। तो ये टर्म्स बनेगी z ट्रांसफॉर्म ऑफ a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 to infinity a रेज़ टू पावर n इंटू z रेज़ टू पावर माइनस n। मतलब ओवरऑल ये टर्म्स फिर ऐसे बन जाएगी, समेशन n इज इक्वल टू 0 to infinity a रेज़ टू पावर n इंटू z रेज़ टू पावर माइनस n। तो जैसा अभी के एग्जाम्पल में यहाँ पर आप लोगों ने n की जगह पर 0, समेशन है तो +1 +2 ऐसा रखा है। सिमिलर केस यहाँ पर भी रहेगी, आप n की जगह पर 0 0 1 1 2 2 ऐसा रख सकते हैं और इसका समेशन कर सकते हैं। तो जैसे कि ये टर्म्स बनेगी a रेज़ पावर 0, z रेज़ पावर 0, a रेज़ पावर 1, z रेज़ पावर -1, a रेज़ पावर 2, z रेज़ पावर -2 अप टू सो ऑन, ये टर्म्स बनेगी। तो ये टर्म्स के बाद में ये रहेगा 1 प्लस a अपॉन z प्लस a स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर अप टू सो ऑन। इसको लिखने का तरीका है 1 प्लस a अपॉन z प्लस a अपॉन z का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन। सेम सीरीज यहाँ पर भी रहेगी जो मैंने लास्ट एग्जाम्पल पे यूज किया है। सीरीज इज 1 प्लस x स्क्वायर, हियर सिमिलर टर्म्स इज 1 प्लस x स्क्वायर एंड इन प्लेस ऑफ x यहाँ पर कौन सी टर्म दिख रही है, a बाय जेड। तो आप x की जगह पर a बाय जेड यहाँ पर रिप्लेस कर दो, तो आपका आंसर बनेगा 1 प्लस 1 माइनस a बाय जेड का इनवर्स। सीरीज है 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर, तो x की जगह पर a बाय जेड का इनवर्स। और इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर मिलेगा, ये रहेगा z माइनस a अपॉन z का इनवर्स, ऐसा होगा। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर होगा z अपॉन z माइनस a। तो ये आपका सेकंड स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू z अपॉन z माइनस 1, और आपका सेकंड स्टैंडर्ड रिजल्ट है z ट्रांसफॉर्म ऑफ a रेज़ पावर n इज इक्वल टू z अपॉन z माइनस a। ठीक है, तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।